हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टैटिक देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के समय यह गवर्नर जनरल थे। भारत में अंग्रेजों ने कोलकाता में पहला मदरसा स्थापित किया था। भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु मुथैया है और इनको गांधी फिल्म में इन्होंने काम किया था। गांधी फिल्म में किस रूप में इन्होंने काम किया था, किस तरह से संबंधित थी, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी गांधी फिल्म के, जो कि गांधी फिल्म 1982 में आई थी। इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और भारत की पहली ऑस्कर विजेता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 युद्ध में हुआ था। यह युद्ध बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों के संयुक्त सेना थी। एक तरफ ये 3 सुल्तानों की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना थी। विजयनगर साम्राज्य की सेना थी, इसके बीच हुआ था और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी और दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य का अंत भी हो गया था इसी हार के साथ। 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाई गई थी। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय भी है। एच एंटीजन की कमी होती है इस ब्लड ग्रुप में और यह ब्लड ग्रुप भारत में 10,000 व्यक्तियों में करीब एक व्यक्ति का हो सकता है। एक व्यक्ति को यह ब्लड ग्रुप हो सकता है और दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में 1 लाख में एक व्यक्ति को यह ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जिसमें कि एच एंटीजन की कमी होती है। अब ब्लड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। चलिए, ब्लड जो होता है फीमेल में करीब 4 से 5 लीटर के बीच होता है, फीमेल में या महिला में 4 से 5 लीटर के बीच होता है और पुरुष में 5 से 6 लीटर के बीच ब्लड होता है। वजन का करीब प्रश्न अगर बनता है कि हमारे वजन का किसी भी व्यक्ति के या मानव के वजन का कितना प्रतिशत ब्लड होता है, तो 7% ब्लड होता है। शरीर में वजन का 7% ब्लड होता है। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। इस सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। 7.4 यह ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच स्केल देकर देखा जाए, एक स्केल होता है जिनमें कि 7 पॉइंट जो होता है, 7 पॉइंट न्यूट्रल होता है और 7 के बाद अगर 8, 9, 10 ये होता है। 7 के इधर ये एल्कलाइन होता है, ये एल्कलाइन होता है, ये क्षारीय है। पीएच वैल्यू जो ब्लड का 7.4 है, इसका मतलब ये एल्कलाइन है, क्षारीय है। और 7 से अगर कम होता है, 6, 5 ये होता है अगर, तो ये एसिडिक होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये एल्कलाइन 7 से ज़्यादा एल्कलाइन यानी कि क्षारीय और 7 से अगर कम होता है तो एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नॉर्मल हेल्थी मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? वह 120/80। 120/80 इसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। 120/80 होता है। वयस्क मनुष्य में यानी कि युवा में बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड कहाँ बनता है? तो बोन मैरो, जिसे कि हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। जब भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, जब पेट के अंदर बच्चा होता है, तो ब्लड का निर्माण लीवर में यानी कि यकृत में होता है। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड समझ लेते हैं। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है फर्स्ट, और दूसरा होता है ब्लड कार्पस्कल्स। और ब्लड कार्पस्कल्स में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स है और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट है। आरबीसी का जो कार्यकाल होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 100 से 120 दिन ऑप्शन में रहता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल यहां समझिएगा ध्यान से, ऑप्शन में 2 तरह के हो सकते हैं, 2 से 4 दिन या फिर 13 से 20 दिन। 13 से 20 दिन डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल हो सकता है। तो ऑप्शन में 2 से 4 दिन भी हो सकता है या फिर 13 से 20 दिन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग टिक कर लीजिएगा। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। 3 से 5 दिन होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। ब्लड में प्लाज्मा जो होता है यह 55% होता है। 55% प्लाज्मा होता है और 45% ये ब्लड कार्पस्कल होता है। प्लाज्मा में मैक्सिमम जो होता है वाटर होता है, 90% वाटर होता है, 90%। और इसी प्लाज्मा में ये
जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये घूमते रहते हैं। और प्लाज्मा में ही प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज और अन्य जो पदार्थ हैं, एलिमेंट है, वो पाए जाते हैं, प्लाज्मा में ही स्थिर होते हैं। और स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। स्प्लीन को यहाँ ग्रेव जो आरबीसी का 120 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, नष्ट हो जाता है, तो यह जमा होता है कहाँ? स्प्लीन में यानी कि प्लीहा में, इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहता है। या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी स्प्लीन को ही कहा जाता है। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी नष्ट होता है जो 2 से 4 दिन बाद या 13 से 20 दिन बाद। तो यह कहाँ नष्ट होता है? तो ब्लड में ही यह नष्ट हो जाता है। डब्ल्यूबीसी को रक्त का, शरीर का रक्षक कहा जाता है, गार्ड ऑफ सेल कहा जाता है। उसी तरह से प्लेटलेट्स कहाँ नष्ट होता है? यह भी 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का, तो यह नष्ट होता है, यह भी स्प्लीन में होता है। सिर्फ आरबीसी जो है ब्लड में नष्ट होता है, यह ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स रक्त जमने में, रक्त को जमा होने में यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग में यह हेल्प करता है। अब एक प्रश्न बनता है कि ब्लड अगर कटने के बाद, शरीर अगर कट जाता है, थोड़ा सा भी कहीं कट जाता है, बाहर अगर ब्लड निकलता है तो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है प्लेटलेट्स। तो फिर शरीर के अंदर जो ब्लड घूम रहा है, बह रहा है, वो क्यों नहीं जमता है? वहाँ भी तो प्लेटलेट्स है, क्यों नहीं जमता है? उसका कारण है हेपरिन। हेपरिन की उपस्थिति के कारण जो है ब्लड जमने नहीं देता है, और बाहर जब निकलता है तो ये हेपरिन नष्ट हो जाता है और ब्लड जम जाता है। एक बीमारी है हीमोफीलिया जिसे कि रॉयल डिजीज भी कहते हैं। यह प्लेटलेट्स की बीमारी है। प्लेटलेट्स अगर खराब होता है तो हीमोफीलिया बीमारी होती है, जिसके कारण रक्त जमता नहीं है। इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश के जो महारानी है उसके सबसे पहली बार हुआ था। यह एक अनुवांशिक बीमारी है और उसके परिवार में यह बीमारी चल रही है, इसलिए इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। कॉकरोच के ब्लड का रंग व्हाइट होता है यानी कि सफ़ेद होता है हेमोलिम्फ के कारण। और ऑक्टोपस के ब्लड का रंग नीला होता है। ये हम लोगों ने कल के बारे वीडियो में भी पढ़ा था। अब एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझने में इस लिस्ट से आसानी होगी। संख्या अगर बात किया जाए, संख्या के मामले ब्लड में सबसे अधिक संख्या क्या होता है? तो आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद दूसरे नंबर प्लेटलेट्स होता है और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। आकार में अगर देखा जाए सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, यानी सबसे कम जो है संख्या में वह सबसे बड़ा आकार का होता है। प्लेटलेट्स मीडियम में है और आरबीसी जो सबसे अधिक संख्या में है, आरबीसी सबसे छोटे आकार का होता है। अगर प्रश्न यहाँ से भी बनता है तो यहाँ से भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। यहाँ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस बार 10 फरवरी को मिर्गी दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। इस बार थीम रखी गई है माई एपिलेप्सी जर्नी। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 10 से 23 फरवरी 2025 में आयोजन किया गया। भारत और मिस्र के बीच इसका आयोजन होता है। कहाँ आयोजन किया गया? महाजन फील्डिंग फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? गुवाहाटी में, असम में आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ रखिए क्योंकि मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि हैं। 25 से 26 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जा रहा। झूमर नृत्य कहाँ का संबंध है? तो असम से, असम में इसका आयोजन किया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य। नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान के नए राष्ट्रपति जो पिछले साल हम लोग पढ़ा था जोसेफ ऑन, और अब नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम बन गए हैं लेबनान के। पहला वेब समिट 2025 वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, ये वेब्स का फुल फॉर्म है इसके। तो पहली बार समिट आयोजन किया जा रहा है कहाँ? 1 से 4 मई आयोजन किया जाएगा। मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। 1 से 4 मई में 2025 में मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंज 2025 यह टेनिस टूर्नामेंट है। 3 से 9 फरवरी 2025 में तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष सिंगल में यह एटीपी, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या था? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, हेडक्वार्टर लंदन में है एटीपी का। तो यह पुरुष का यह टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें कि सिंगल में केरियन जेकोट जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, इन्होंने विजेता बने हैं। किसे हराया है? एलियास यामेर को हराया है, ये हारे हैं। डबल में सिंटारो मोचिचुकी और काइतो उएसुगी जापान के प्लेयर हैं, इन्होंने विजेता हासिल किया, विजेता बने हैं और हराया है भारत के प्लेयर को, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी
ये भारत के टेनिस प्लेयर हैं, इनको इन्होंने हराया है। तो ये ध्यान रखिएगा, रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी का संबंध टेनिस से है। एन बीरेंद्र सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, परंतु अजय भल्ला वहाँ के गवर्नर है मणिपुर के, इनको ने इस्तीफा तो सौंपा है, परंतु गवर्नर जी के द्वारा कहा गया है कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एन बीरेंद्र सिंह। यानी कि एन बीरेंद्र सिंह अभी भी मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस्तीफा इन्होंने दिया है, परंतु इनको अभी भी मुख्यमंत्री व्यवस्था होने तक बनाया रखा गया है। तो यहाँ अगर बीरेंद्र सिंह, मणिपुर में हम लोग जानते हैं कि अस्त व्यस्त स्थिति बनी हुई है, बहुत ही जबरदस्त विद्रोह प्रदर्शन के कारण बहुत ही महीनों से यह अशांत यह प्रदेश। तो यहाँ राष्ट्रपति शासन अगर लगती है, अगर हम देखा जाए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगती है तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राज्य आपातकाल कहा जाता है राष्ट्रपति शासन को, या भी संवैधानिक आपातकाल, जिसके अनुच्छेद 356 के तहत इसे लगाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल जब सलाह देते हैं, राज्यपाल जब नोटिस देते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, उनकी मंजूरी के बाद यह लगता है। अगर एक बार घोषणा हो जाती है राष्ट्रपति शासन की किसी भी राज्य में, पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जब घोषणा हो जाती है, तो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी होती है। अगर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी नहीं मिलती है तो यह घोषणा जो है अपने आप ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। अगर इसके बाद ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों से जब मंजूरी मिल जाती है तो यह अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा रह सकता है। परंतु उसे 6 महीने के बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन वहाँ कंटिन्यू रखना है तो प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी है। और अधिकतम किसी भी राज्य में अधिकतम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी होती है 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को लागू रखने के लिए। तो एक पॉइंट को मैंने बताया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट। यह बांग्लादेश द्वारा स्टार्ट किया गया है। देश को अस्थिर करने वाले कारकों के खिलाफ यह डेविड हंट ऑपरेशन चलाया गया बांग्लादेश द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम लोग डिस्कस किया है। वीडियो कितना पसंद आया, कितना समझ में आया है, और किस पॉइंट पे अगर डाउट है, क्यों नहीं समझ में आया है, तो कमेंट में बताइएगा। नहीं समझ में आया तो मैं इसको क्लियर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। तो आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।